हाल चाल है सबके। भैया आज मैं बात करने जा रहा हूँ कुछ ऐसे भूतिया सीन्स के बारे में जिनमें की लॉजिक और हॉरर ठीक उतना ही है जितना कि गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन, जिनको देखने के बाद आप डरो या ना डरो, लेकिन आपका दिमाग ये सोचने को मजबूर हो जाएगा कि ऐसे भी भूत होते हैं क्या। तो चलो भाई बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक विभिन्नताओं का देश है, पर यहाँ के जो मूवीज और टीवी सीरियल वाले हैं ना, इन्होंने तो भूतों की भी इतनी ज्यादा वैरायटी बना दी है कि पूछो मत। आपको हर एक चीज का भूत मिल जाएगा। मिट्टी वाला भूत, पानी वाला भूत, हवा का भूत, जंगल का भूत, रस्ते का भूत, बस्ते का भूत, पहाड़ का भूत, बस का भूत, घर का भूत, बाहर का भूत और पता नहीं कितने ही प्रकार के भूत। तो इसी तरह इन लोगों ने बनाया फ्रिज वाला भूत। ये भूत फ्रिज के अंदर बैठ के फ्रिज को कंट्रोल कर सकता है, फ्रिज को चला सकता है, कहीं पे भी ले जा सकता है। और तो ये भूत बेन 10 के एलियन की तरह अपने मुंह से हवा मार के किसी को भी बर्फ बना सकता है। अरे बाप रे, ये शक्तियां इस भूत को मिली कैसे, ये कोई भी नहीं जानता। बस हुआ ये था कि एक लड़की इस बंदे के इंसानी वर्जन को अपने घर वालों से छुपाने के लिए फ्रिज में छुपा देती है और छुपाने के बाद इस बंदे को बाहर निकालना भूल जाती है और ये बंदा अंदर ही अंदर जम के मर जाता है। लेकिन एक बात ये नहीं समझ आई कि इन दीदी ने इस बंदे को इस फ्रिज के अंदर कैसे बिठाया। अगर हम अपने घर की फ्रिज को खोलेंगे तो इसमें इतनी सी भी जगह नहीं होती कि एक छोटे से बच्चे को भी इसमें बिठाया जाए, लेकिन इन दीदी ने तो इस 7 फुट के बंदे को इस फ्रिज के अंदर ऐसे बिठा दिया जैसे कि इनको पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और इन दीदी ने अपने घर की फ्रिज को अंदर से खाली करके रखा हुआ था। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खैर इस बात को छोड़ते हैं और बात करते हैं इस भूत के बारे में। लड़की इस बंदे को फ्रिज में बंद करके भूल जाती है और जब ये बंदा फ्रिज के अंदर बैठे बैठे मर जाता है तो इस बंदे को आइसमैन वाली शक्तियां मिल जाती हैं और उसके बाद ये बंदा भूत बन के अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए लोगों को परेशान करता है। तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, मुझसे बदला लो। इस रचना को कुछ मत करो। इससे तो मैं अपने बना कर ही रहूंगा। फिर मारने का आएगा तू। ला 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 ला। भैया आप लोगों ने एफएम रेडियो वाले आरजे को तो बॉलीवुड की हॉरर मूवीज में जब भी किसी को जरूरी काम पड़ता था तो वो रात के अंधेरे में पड़ता था और जिसको भी जरूरी काम पड़ता था वो रात के अंधेरे में जंगल वाले सुनसान वीरान रास्ते पे से अपनी गाड़ी लेके निकल पड़ता था और फिर अपनी मंजिल पे पहुंचने से पहले या तो उसकी गाड़ी खराब हो जाती थी या फिर उसका दिमाग, और वो बंदा बीच जंगल में अपनी गाड़ी को रोक देता था। इन मूवीज की कहानी शुरू होती है जंगल के सुनसान रास्तों पे से और खत्म होती है किसी हवेली, खंडर या कब्रिस्तान में। तो ऐसा ही कुछ होता है इस सीन में। इन दोनों को पता नहीं कौन सा जरूरी काम पड़ा है कि ये रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पे अपनी गाड़ी लेके निकले हुए हैं। इनका काम पूरा हो या ना पूरा हो, लेकिन इनको ये नहीं पता कि आज ये अपनी जिंदगी का दी एंड अपने हाथों से पूरा कर देंगे। अगर इनकी जगह पे तुम, मैं या कोई और भी होता ना तो पहली बात तो हम रात को अंधेरे में निकलते नहीं, और अगर मजबूरी में निकलना भी पड़ जाता तो हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते और सीधा डेस्टिनेशन पे जाके ही रुकते। लेकिन नहीं, ये तो मूवी का सीन है। डायरेक्टर को गाड़ी को रास्ते में तो रोकना ही पड़ेगा। तो कब्रिस्तान है, चारों तरफ जंगल ही जंगल। क्या रात इस जंगल में गुजारेंगे? जंगल नहीं है रीटा डार्लिंग, वो देखो सामने पुरानी हवेली। भाई गाड़ी रुकी भी तो कहाँ रुकी, जंगल के बीचों बीच, शमशान के पास और पुरानी हवेली के सामने। वैसे सुना है बरसों से कोई नहीं रहता, लेकिन रात गुजारने के लिए बुरी जगह नहीं है। क्या आइडिया है इसके पास? भाई लगता है ये बंदा घर से निकलते वक्त अपने दिमाग को वहीं छोड़ आया है। यहाँ पे सालों से कोई नहीं रह रहा और इसके फर्स्ट फ्लोर पे लाइटें जल रही है। ना पापा ना, मैं इस भूतिया हवेली में नहीं जाऊंगी। चलो कोई तो समझदार निकला। भाई जंगल का सुनसान एरिया, साथ में भूतिया कब्रिस्तान और सामने पुरानी हवेली, ऐसी सिचुएशन देख के तो वो बंदा भी डर जाए जिसको भूतों में विश्वास ना हो। लेकिन ये दोनों इस जगह पे पता नहीं कैसे खड़े, पता नहीं। मुझे तो बाहर से ही देख के डर लग रहा है। डरपोक कहीं के। ठीक है बाबा, हम हवेली नहीं जाएंगे, इसके आसपास कुछ खंडर है, वहीं जाकर रात गुजार लेंगे। नहीं, बहुत बढ़िया आइडिया है। हवेली छोड़ के ये दोनों हवेली से भी ज्यादा डरावने खंडर में जा रहे हैं। दिमाग भी इनके पास लगता है किसी ज़ॉम्बी का है, तभी तो चल नहीं रहा। भाई अगर तुझे आराम ही करना है, सोना है तो गाड़ी में भी सो सकता है, लेकिन नहीं, तुमको तो खंडर में जाना है। ये बंदा खुद तो मरेगा, साथ में लड़की को भी मरवाएगा। बात तो सही है। भाई अगर आपको रात के अंधेरे में एक सुनसान खंडर में से डरावनी आवाजें आ रही हो तो क्या करोगे? आप ये तो नहीं पता करोगे कि आवाज कहाँ से आ रही है, आप सीधा उठोगे और खंडर छोड़ के भागोगे। लेकिन ये महाशय चेक करने जाते हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है और कौन आवाज निकाल रहा है। बस फिर क्या था, ये भूत को ढूंढने निकले आंखें मीच के और भूत ने इनको लपक के पकड़ा और कर लिया अपनी गुफा में खींच के। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। चाचा
दीदी मैं तो कह रहा हूँ पहली फुर्सत में अभी निकल जाओ, वरना तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। भाई मैं तो इस लड़की को समझदार समझ रहा था, लेकिन इसकी समझदारी तो ठीक उतनी ही है जितनी कि इस बंदे के पास थी। दीदी आपको दिख रहा है कि इस बंदे को किसने पकड़ा हुआ है। इसका हाथ, इसकी पूरी बॉडी खूनो खून हुई पड़ी है। चिल्लाने से साफ पता चल रहा है कि इस बंदे को कोई मार रहा है। तो जाहिर सी बात है इसको मारने के बाद तुमको भी मारेगा। सही बात है। लो भाई हो गया काम। शायद आप भूल गई हो कि जहाँ पे आप खड़ी हो ना, वहाँ पे दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है, तो आपके चिल्लाने पे भी कोई भी आपको बचाने नहीं आएगा। मैंने तो आपको पहले ही कहा था भाग जाओ, लेकिन आपने सुनी नहीं। अब भुगतो, अब तो आपकी सिर्फ आत्मा ही भाग पाएगी। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। सुना ही होगा जो कि रेडियो के ऊपर बातचीत करते हैं और गाने वाने चलाते हैं। पर क्या आपने किसी एफएम रेडियो के आरजे का भूत देखा है? नहीं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का 88.2 एफएम कानपुर लाइव के प्रोग्राम में, जिसका नाम है दुख की दवा फ्री। ये आरजे मैडम कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि एक भूतनी है जो कि रेडियो के ऊपर लोगों के दुख सुनती है और सिचुएशन के हिसाब से गाने चलाती है। दिखने में ये भूतनी किसी एलियन से कम नहीं लगती, और आग तो ये अपने मुंह से ऐसे फेंकती है जैसे कि ये भूतनी नहीं किसी ड्रैगन की बच्ची हो। आरजे प्रीत, यार मेरी बहन को एक गुंडा रोज छेड़ता है। फिर तो उस गुंडे को प्रीत का एक गीत सुनाना बनता है बॉस। और जब गाना चल रहा होता है तो ये मैडम भूतनी बनके गायब हो जाती हैं और जाके सीधा उस बंदे को मार देती हैं, जिसकी वजह से किसी को परेशानी हो रही होती है। लड़की को छेड़ेगा। और इस तरह ये भूतनी आरजे के काम के साथ साथ लोगों के दुख भी सॉल्व करी है। वेरी डेंजरस। भूत वो होता है जो कि सीधा किसी को मारे उसके बाद चलता बने, लेकिन हमारे यहाँ के भूतों को टाइम पास करना तो अच्छी तरह से आता है। ये लोगों को आराम से सीधे सीधे मारते नहीं है, बल्कि अपना और लोगों का टाइम वेस्ट करते हैं आवाजें निकालने में, स्लो मोशन में चलने में, और कभी कभी तो छुपन छुपाई खेलने लग जाते हैं। मैं तुम्हें एक चांस और देता हूँ, इस बार जाके कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के छुप जाओ। ये देखो इट मूवी वाले जोकर का सस्ता मिनी वर्जन। इस जोकर भूत के पास कहीं से भी गायब होके कहीं पे भी जाने की शक्ति है। भाई अगर तुझे इस बंदे को मारना है तो सीधा सीधा मार देना, इसके साथ गेम क्यों खेल रहा है? क्या करे अपनी आदत से मजबूर है ये। जैसे कि आपको पता है कि